प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो पिता। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये खुदावंद आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, तो खुदावंद आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें किसी भी चीज से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी मसीह भाई बहन ये सोचते हैं कि मेरा काम नहीं होता है, आज आपके हर एक काम सफल होंगे। हर एक कामों में सफलता आपको मिलेगी, हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज आपके घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, हर प्रकार के कामों में परेशानियां, दिक्कत, मुसीबत, चिंताएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो भी आपके घर में हैं, वो हर एक प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने जा रही है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को चंगा किया था, अनेकों प्रकार के लोगों के जीवन में काम किया, बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को परमेश्वर ने ठीक किया। आज कोई गिनती नहीं है कितने लोग आज ठीक होते हैं, कितने लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं, और कितने लोगों के जीवन में आज भी परमेश्वर काम कर रहा है और उनको आशीष दे रहा है। हालेलुया। यदि आज हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति है, तो आज हमें विश्वास रखना है उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर। अनेक प्रकार के रोगियों को जो प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था, तो यहाँ पे हमें जब देखना है, देखिए प्रभु यीशु मसीह के समय की जब बात है कि जब परमेश्वर ने कहा कि तुम अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार के लोगों को, दुष्ट आत्माओं को चंगा करो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा और आज्ञा भी दी कि जाओ सभी लोगों को चंगा करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब वो जाते थे तो कोई उनसे किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलते ही नहीं थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, आपको याद होगा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरे हो? क्यों आज तुम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाते हो? विश्वास, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक मैं तुम्हारे जीवन में काम करता रहूंगा? तो कहा, मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया, और परमेश्वर ने कहा अंतिम समय में कि मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दिए जाता हूं जिसके द्वारा तुम प्रार्थना करोगे और हर एक चीज को मांगोगे तो परमेश्वर पूरा करेगा। वो क्या है? वो पवित्र आत्मा है। जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, तो आज हमें किस बात का डर और किस बात से हम भयभीत होते हैं? आज हमें भयभीत नहीं होना है मेरे प्रियो। देखिए, यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ को जब देखा था, झील के पार जाने की आज्ञा दी, तब एक शास्त्री ने पास आकर के उससे कहा कि हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो आगे यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे तो होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह भी नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे थे, अपने बारे में समझा रहे थे, क्योंकि एक मनुष्य के ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह आए सृष्टि में। मतलब संसारिक रूप से जो दिखाया गया है, जो बताया गया है कि माँ के गर्भ से जन्म लिया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आए, लेकिन मनुष्य के रूप में यहाँ पर परमेश्वर ने आए। यदि वहीं पे किसी भी रूप में आते तो क्या उसे लोग कोई सम्मान करते? नहीं करते। क्या उसे कुछ मानते? नहीं मानते। इसीलिए परमेश्वर प्रेम का संदेश उन्हीं मनुष्यों के बीच में जाना पड़ा, उन्हीं के रूप में आना पड़ा, परमेश्वर को जिस रूप में इंसानों को परमेश्वर समझाना चाहता है। यदि शेर में आते तो लोग डरते, भयभीत होते। क्या होता ऐसा? नहीं होता। और किसी रूप में आते, क्या आपसे मेल मिलाप कर पाता प्रभु यीशु मसीह? क्या आपसे बातें कर पाता? क्या आपको आज्ञा दे पाता? क्या आपको प्रार्थना सिखा पाता? क्या आपको चंगाई दे पाता? नहीं।
तो सीधा और स्वाभाविक बात है कि परमेश्वर ने कहा कि जिस रूप में तुम हो उसी रूप में मैं अपने इकलौते बेटे को भेजूंगा और उस पर विश्वास रखना और जो वो कहे उसकी आज्ञाओं को मानना। तो आज हमें प्रार्थना करना है, विनती करना है, उसके वचन को सुनना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और एक चेले ने फिर उससे कहा कि हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि जो जिसका काम है उसको करने दो। तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम मेरे पीछे आओ। चलो, अपने अंदर से, अपनी आत्मा से आपको इग्नोर करना है हर एक दुष्ट आत्माओं को, हर एक प्रकार की गंदी बुरी आदतों को जो आपके जीवन में है, उसे इग्नोर करना है। उसे क्या करना है? हटाना है आपको अपने जीवन से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, कोढ़ियों को चंगा किया था, मुर्दों को जिंदा किया था, सूबेदार के विश्वास को देखा था, घर बनाने वाले दो मूर्ख और मनुष्य के बारे में बताया था। तो आज हमें क्या सीखना है? आज हमें यह जानना है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करना है और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। वो परमेश्वर का वचन कहता है, याद करिए कि जब एक विधवा के बेटे को प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया था तो उसने क्या कहा था कि हमें आज प्रार्थना करना है। प्रार्थना में वो सामर्थ्य कि आपकी जिंदगी, आपके घर, आपका परिवार, आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा। संसार में आपके साथ कोई दे या ना दे, आपके रिलेशन, आपके रिश्तेदार, आपके घर के, आपके परिवार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको भटकना नहीं है। आपको प्रार्थना करना है, मोटिवेट होना है, स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है, हर एक पहलू को लेकर के, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के। संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता है, इस बात को याद रखना। हमने जीवन में बहुत देखा, बहुत सारे लोग आए, आपके पास पैसा होगा, आपके पास ताकत होगी, आपके पास सत्ता होगा, तो बहुत सारे लोग आएंगे। और जिस दिन आपके पैसा, आपका ताकत, आपकी सत्ता छिन जाएगी, आपको कोई लोग पूछने भी नहीं आएंगे कि आप कैसे हैं। ये संसार का प्रेम होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहीं पर कहता है कि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं तुम्हें ताकत दूंगा, मैं तुम्हें सत्ता दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, हर एक चीज दूंगा। संसार की वस्तुएं तो मिट जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ नहीं मिटेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावन, हम बहुत धन्य हैं कि पिता आपने हमें चुना है, आपने हमें आशीष दी, आपने मेरे बच्चों को छुआ, आपने मेरे घर परिवार हर एक चीजों में मेरी मदद की। तो परमेश्वर आपके जीवन को पूरा करने वाला, वो आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो भी मसीह भाई बहन संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से प्रार्थना को ग्रहण करना चाहता है तो अपने हाथों को अपने बच्चों के ऊपर रखें, या फिर अपने सीने पर रखें, या फिर किसी और व्यक्ति के ऊपर रखें, ताकि उसको आशीष मिल सके और वो चंगा हो सके, और आप उसके लिए दुआ करें। आज इसी वक्त अभी चंगे होंगे। सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, हर एक चीज जाने वाली हैं। आप सीने पर या सिर पर हाथ रख करके परमेश्वर से प्रार्थना करिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज आज्ञा देंगे, आज आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आप अपने बच्चे के जीवन पे सीने पे हाथ रखें, आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में सिर पे हाथ रखें। जहां भी आपकी इच्छा हो, जहां पे कोई दर्द हो, कोई घुटने में दर्द, कोई पैरों में दर्द, या किसी भी प्रकार की जलन या पेट में दर्द, किसी भी प्रकार की समस्या हो, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज वो हर एक प्रकार की समस्या आपके जीवन से निकलने वाली है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना निवेदन करते हैं कि खुदा, आज हमें आशीष देने वाले पिता आप हैं, सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको धन्यवाद करना है।
आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है कि चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के। मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छी ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर उसे सामर्थ दी, परमेश्वर उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से, मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो हैं वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना।
आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पर ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, आमीन।